परियों, हम परिलोक की सुरक्षा को लेकर बहुत ही चिंतित हैं, क्योंकि हम भयंकर परी के एक हथियार को खत्म करते हैं तो वो दूसरा हथियार तैयार कर लेती है। समझ में नहीं आ रहा है कि अब करे तो क्या करे। हाँ, उसकी सेना तो खत्म ही नहीं हो रही, कभी तबाही, कभी बवंडर और कभी छल परी। इसीलिए अगर हमें इस भयंकर परिणाम की मुसीबत को समाप्त करना है तो हमें उसे जड़ से ही समाप्त करना होगा। लेकिन कैसे आर पार परी? हमारी हर कोशिश के बावजूद वो किसी न किसी तरह से बचकर निकल ही जाती है। बाल परी! बाल परी! बाल परी! क्या हुआ डुपा डुपाए? सब ठीक तो है ना? है नहीं कुछ ठीक। बाल परी, बालवीर! क्या हुआ बालवीर को? गिर गए बालवीर और नाराज परी मायावी अग्नि खाई में। क्या? मायावी अग्नि खाई में गिरकर तो आज तक कोई जीवित वापस नहीं आया। ये अब क्या कह रही है भटकाती परी? मायावी अग्नि खाई? बालवीर! बालवीर, कुछ करो बालवीर! यहाँ नहीं। बालवीर अब क्या होगा? अब हमें कौन बचाएगा बालवीर? नाराज परी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। सब ठीक हो जाएगा नाराज परी। कैसे ठीक होगा बालवीर? हम ज्यादा देर तक इस टहने के सहारे नहीं रह पाएंगे। खाई की अग्नि हमारे और बढ़ती जा रही है। कुछ करो बालवीर। नाराज परी, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने दंड तक पहुँच जाऊँ और जादू करके यहाँ से बाहर निकल जाऊँ। मेरा हाथ मेरे जादुई दंड तक पहुँच ही नहीं पा रहा है, इसलिए मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। बालवीर अब हम नहीं बच पाएंगे, हम नहीं बच पाएंगे बालवीर। नहीं नाराज परी, बालवीर ने कभी हिम्मत नहीं हारी। हम यहाँ से सुरक्षित बाहर निकलेंगे नाराज परी। मगर कैसे बालवीर? कौन निकालेगा हमें यहाँ से? निकालेगा? मैं जानता हूँ कि वो कौन है। कौन? चुलबुली तितली! चुलबुली तितली! बालवीर, चुलबुली तितली नहीं आ रही है और ये मायावी अग्नि हमारे ओर बढ़ती जा रही है बालवीर। चुलबुली तितली! चुलबुली तितली! वो देखिए नाराज परी, आ गई चुलबुली तितली। जल्दी आओ चुलबुली तितली, जल्दी! जल्दी चुलबुली तितली! कार्टून बनाया? ये सबका कार्टून किसने बनाया? मैंने बनाया है। रोहित, ये तूने अच्छा नहीं किया है। अच्छा, ये ले, तू अच्छा बना दे। बनाएंगे तो तुम्हें सर, और वो भी मुर्गा, जब उन्हें ये पता चलेगा। नहीं नहीं मानो, तुम ये सब सर को मत उतार। मानो, ये ले, तू चौक रख ले और आज के बाद हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। सॉरी। हाँ, और मैं तो कहता हूँ तुम इसे मिटा दो, प्लीज 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 प्लीज।
ठीक है, लेकिन दोबारा ऐसी गलती की ना तो मोंटू के पास तुम्हें भी हॉस्टल भिजवा दूंगी। सॉरी। अब आ गए। आज पहली बार तो खुश हुआ मेरे क्लास में आने पे। सर वो क्या है सर? क्या है वहाँ पे? कुछ भी नहीं सर। अरे देखने तो दो, हटो। सर आपका कार्टून। और सर देखिए, मानो मेहर ने आपका कार्टून मूड पे बनाया है। मानो मेहर, मुझे तुमसे ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। तुमने अपने सर का कार्टून बनाया। भले ही सर दिखने में कैसे भी हो, लेकिन कार्टून बनाया। केवल सर, हमने ये कार्टून नहीं बनाया, ये कार्टून तो रोहित ने बनाया है। ओह सर, झूठ। चौक इसके हाथ में, डस्टर इसके हाथ में, और कार्टून मैंने बनाया। सर ये चौक भी मुझे रोहित ने ही दिया। हाँ हमने दिया और इन्होंने ले लिया। सर ये क्या हो रहा है? आपने तो कहा था कि आपके क्लास में हर बच्चे सीधे हैं, लेकिन सर यहाँ पे तो हर कोई शरारत कर रहा है, झूठ बोल रहे हैं। मुझे नहीं पढ़ना ऐसे बच्चों के साथ। मैं जा रहा हूँ प्रिंसिपल अंकल, मेरा मतलब प्रिंसिपल सर के पास। बाय। अरे बेटा, कहाँ जा रहे हो प्रिंसिपल अंकल? मेरा मतलब सर के पास। वेरी बैड मानो मेहर, वेरी बैड। अरे मोंटू नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सारी शरारतें करो। इन बेकार की बातों में दिमाग लगाने से अच्छा होता अगले हफ्ते जो तुम्हारे एग्जाम है वहाँ दिमाग लगाते हैं। अगली बार अगर ऐसा किया तो मैं तुम्हारा नाम स्कूल से कटवा दूंगा। सर देखिए ना कैसे बेशरम बच्चे हैं, अभी तक आपसे माफी नहीं मांगी। मुझे नहीं पढ़ना है ऐसे बच्चों के साथ। अरे रुक जा बेटा, मानो मेहर, वेरी बैड, वेरी बैड। लेकिन सर हमने गलती की ही नहीं है, तो हम सॉरी क्यों बोले? सर कैसे बच्चे आपके साथ बहस करते हैं? मुझे नहीं पढ़ना है यहाँ पे सर, मैं जा रहा हूँ। अरे बेटा तू कहाँ जा रहा है? ये जाएंगे। चलो अभी के अभी क्लास से बाहर जाओ और दोनों हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ। जाओ। लेकिन सर मैं बोल रहा हूँ अभी के अभी गेट आउट। चलो बच्चों अपनी अपनी सीट पे बैठ जाओ। आ जा बेटा। हाँ सर। ये है रोनी मेहरा। बच्चों अब कल से ये भी तुम्हारे साथ पढ़ेगा। बहुत शरीफ लड़का है, इसका सपोर्ट करना। नहीं सर, मैं यहाँ पढ़ने नहीं शरारतें करने आया हूँ, और मैं इतनी शरारतें करूँगा कि सबको मेरे आगे मोंटू भी अच्छा बच्चा लगेगा। और वैसे भी सपोर्ट की जरूरत मुझे नहीं, इन्हें पढ़ने वाली है। हमारे प्राण बचाने के लिए शुक्रिया चोर बोली तितली। बालवी, शुक्रिया तो मुझे आज तुम्हें कहना चाहिए। तुमने आज मेरे प्राण बचाए, नहीं तो मैं तो जीने की उम्मीद ही छोड़ चुकी थी। और मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ बालवी। मेरी वजह से आज तुम्हारे प्राण भी संकट में पड़ गए। मुझे माफ कर दो। मैंने जो किया वो मेरा फर्ज था नाराज परी, और दूसरों की मदद करना मेरा धर्म। बालवी, तुमने तो अपना धर्म निभाया, लेकिन मैं एक परी होने का धर्म भूल गई। इसलिए आज मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि वो जमीन कच्ची थी। और मैं ये भी जानता हूँ नाराज परी कि वो जमीन लाख की मिट्टी से बनी हुई थी। तुम्हें कैसे पता बालवीर? नाराज परी, जब मैं आपको बचा रहा था तब मिट्टी में से लाख की सुगंध आ रही थी। तभी मैं समझ गया
वो मिट्टी बनी नहीं बल्कि बनाई गई, और ये एक साजिश है। लेकिन बालवीर, तुम ये नहीं जानते कि वो जमीन आपने बनाई है। मैं ये भी जानता हूँ नाराज परी कि आप चाहती थी कि मैं कच्ची जमीन के ऊपर पांव रखते ही मायावी अग्नि की खाई में गिरकर समाप्त हो जाऊं। बालवीर, तुम ये सब जानते थे, फिर भी तुमने मेरे प्राण बचाए। कोई मेरे साथ बुरा करे फिर भी मैं उसके साथ बुरा नहीं कर सकता नाराज परी। और मेरी माँ ने मुझे हमेशा सिखाया है कि मारने वाले से हमेशा बचाने वाला बड़ा होता है। बालवीर, 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 नाराज परी, आप दोनों सुरक्षित हैं। ये देखकर हमें बड़ी खुशी हुई है। हाँ बालवीर, क्योंकि जब डूबा डूबा एक ने हमें बताया तब हम सब बहुत चिंतित हो गए थे, क्योंकि आज तक इस मायावी अग्नि खाई में गिरकर कोई जीवित वापस नहीं आया है। पर ये सब हुआ कैसे? आज हमारे सर ने बिना गलती कर डांटा। हाँ मानव, पर जो हो गया सो हो गया, इसे तो हम बदल नहीं सकते ना। अब फाइनल एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। और ये इंग्लिश भी ना। मानव मेहर, ये इंग्लिश लैंग्वेज कितनी फनी होती है नहीं? क्यों? देखो ना, DO डू होता है, TO टू होता है, तो फिर GO गो क्यों होता है? गू क्यों नहीं होता? और HUT हट होता है, CUT कट होता है, तो फिर PUT पट क्यों नहीं होता? पुट क्यों होता है? वाह वाह ज्ञानी बाबा, क्या ज्ञान दिया है आपने। अरे वाह बच्चों, हाँ हंसी मजाक चल रही है। ये लो तुम्हारे लिए मैं ये कंपास बॉक्स लाया हूँ, ये लिए, ये मानो। थैंक यू पापा। थैंक यू पापा। थैंक यू बोलने से काम नहीं चलेगा भाई, इसका उपयोग भी करना। मोटा भाई, आपने इन दोनों को नया नया कंपास बॉक्स क्यों दिया? अरे रॉकी, इनकी फाइनल एग्जाम आ रही है ना, इसलिए। अच्छा, वो ये लोग चांद पे नहीं जा रहे, नहीं तो आप इन्हें रॉकेट देते। अरे आप आ गए? हाँ। बच्चों जल्दी से ये बादाम और केसर वाला दूध फिनिश करो। हाँ, अब मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। अरे वाह स्मिता, बच्चों की परीक्षा की तैयारी के लिए बादाम का दूध। हाँ तो, अरे पिछली बार सिर्फ 90% आए थे, लेकिन इस बार मुझे 95% चाहिए, मतलब चाहिए। स्मिता, ये गलत है ना? मुझे भी लगा गलत है। 97% चाहिए। हाँ यही गलत है। हाँ भाई, पहले ही बच्चों के बैग्स का वजन उनसे ज्यादा है, ऊपर से तुम अपनी उम्मीदों का वजन भी उन पर डालोगी, ये गलत है। इसमें गलत क्या है? पढ़ेंगे तभी तो फर्स्ट आएंगे, और फर्स्ट आएंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। ये पढ़ाई इनके काम आएगी ना। स्मिता, पढ़ाई तो तब काम आएगी जब वो उनका ज्ञान बढ़ाएगी, वरना तो पढ़ाई बेकार है। लेकिन स्मिता, इसमें तुम्हारा दोष नहीं है। आजकल तुम्हारी तरह हर माँ बाप अपने बच्चों के पीछे लग जाते हैं। 90% लाना, 95% लाना, रट्टा मार के लाओ, ट्यूशन पढ़ के लाओ, लेकिन कुछ भी करो परसेंटेज लाओ। तो इसमें गलत क्या है? अरे ये परीक्षाएं तो बच्चों का भविष्य बनाती है। नहीं स्मिता, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ, इसी की वजह से बच्चे परीक्षा के नाम तक से डरने लगते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि माँ बाप की उम्मीदों पर पूरा न उतरने की डर की वजह से बच्चे गलत कदम उठा लेते हैं। परीक्षा का असली मकसद ये जानना होता है कि बच्चों ने जो शिक्षा पाई है उसका ज्ञान उन्हें कितना मिला, ताकि शिक्षक को यह पता चले कि कौन से बच्चे कमजोर हैं, ताकि उन पर ज्यादा ध्यान दे सके। लेकिन आजकल तो भाई परीक्षा का मतलब ही बदल गया है, रेस बन गई है, रेस। लेकिन स्मिता, मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं, हमारे बच्चे वही पढ़ेंगे जो वो समझेंगे, और हमारी उम्मीदों का बोझ लेके नहीं घूमेंगे, है ना बच्चों? यस पापा। आप सही कह रहे हैं महेश, आई एम सॉरी। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग दूध ना पियो, दूध तो पीना ही पड़ेगा। हाँ हाँ, क्योंकि इसमें बादाम पड़ा है ना, और बादाम कितना महंगा होता है। बालवीर, आपने अपना उत्तर नहीं दिया।
और नाराज परी इस अग्नि खाई में कैसे गिर गए? बालवीर शायद आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए, इसलिए मैं आपको बताती हूँ। तो नाराज परी, मैं बालवीर, मुझे कहने दो। बालपरी, आज मेरे और बालवीर के प्राण खतरे में पड़ने की वजह मैं हूं। आज मेरी वजह से बालवीर और मैं, हम दोनों इस मायावी अग्नि खाई में गिरे। क्या? ये आप क्या कह रही है नाराज परी? आप जानती है ना इसका क्या परिणाम हो सकता था? अब भटकाती परी अब नाराज परी की बातों का गलत अर्थ निकाल रही। गलत है? क्या मतलब है बालवीर? दरअसल नाराज परी खुद को दोषी इसलिए मान रही है क्योंकि वही मुझे यहाँ लेकर आई थी। और सच बात तो ये है कि वो परी लोग की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित थी, इसलिए वो मुझे यहाँ लेकर आई। और अगर गौर से देखा जाए तो गलती मेरी है, जिसकी वजह से उनका पांव फिसल गया और वो खाई में गिर गई। इसलिए मैं आप सबसे माफी मांगना चाहती हूँ परी। नाराज परी, आपको अपनी बात साफ साफ बतानी चाहिए थी ना। हाँ नाराज परी, वरना हमें तो ऐसे ही लगता कि आपने बालवीर को जानबूझकर अग्नि खाई में गिराने की कोशिश की। भटकाती परी, सच ये है? माँ मुझे लगता है कि नाराज परी बहुत थक गई होगी, इसलिए हमें उन्हें विश्राम गृह में विश्राम करने देना चाहिए। आप सही कह रहे हैं बालवीर। चलिए हम परी महल में चलते हैं। जाओ, हर जगह रोशनी फैला। बालवीर, मैं तुमसे एक सवाल करना चाहती हूँ। हाँ पूछिए नाराज परी। जब मैं सब परियों के सामने अपनी गलती स्वीकार करने लगी थी तो तुमने मुझे क्यों रोक दिया? क्योंकि आप अपनी गलती दिल से नहीं बल्कि डर कर मान रही थी, और आप जानती थी कि आप कहे ना कहे लेकिन मैं तो सबको सच बता ही दूंगा। जब तुम सब जानते ही थे तो तुमने मेरी गलती क्यों छुपाई? तुम जानते थे बालवीर कि मैं तुम्हारे प्राण लेना चाहती, तुम ये भी जानते थे कि मैं सब परियों को नुकसान पहुंचाना चाहती हूँ, फिर भी तुमने मेरा साथ दिया। क्यों? मैंने आपका साथ नहीं दिया है नाराज परी, बस आपको एक मौका दिया है सच्चाई और अच्छाई की राह को चुनने का। मतलब अगर आप परियों को सब कुछ सच बता देती तो परी आपकी बात मान लेती और फिर आपको सजा देती। आप सजा भुगत भी लेती, लेकिन इससे आपके मन में हमारे लिए और परी लोग के लिए गुस्सा कम नहीं होता बल्कि और बढ़ जाता, और आप फिर से भयंकर परी के साथ मिलकर हमें और चोट पहुंचाती। तो तुम मुझे कैद में डाल देते बालवीर, हमेशा हमेशा के लिए। कम से कम आज तुम्हारे सामने अपने आप को छोटा तो नहीं महसूस करती मैं। नाराज परी, यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं होता, बस फर्क इतना है हम हमारा फर्ज निभा रहे हैं और आप अपना फर्ज भूल गई। इन जुगनुओं को देखिए, ये खुद चमकते हैं ताकि दूसरों को रोशनी मिले। बस समझ लीजिए कि यही हमारा फर्ज है, जिससे दूसरों को खुशी मिलती है और सब हमें बहुत प्यार करते हैं। बालवीर, हो सकता है मुझे सजा मिलती तो शायद मैं सुधर जाती। नहीं नाराज परी, आप सजा मिलने से नहीं सुधरती, क्योंकि जब तक आपको अपनी गलती का दिल से पछतावा नहीं होता तब तक कोई भी सजा आपको नहीं बदल सकती। और वो सजा किस फायदे की जिससे बदलाव ही ना हो।
मुझे अपनी गलती का पछतावा है बालवीर, बहुत पछतावा है। इसीलिए अब मैं सब परियों के सामने अपनी गलती को स्वीकार करूंगी और उसका प्रायश्चित भी करूंगी। सब बच्चे बैठ जाओ, मैं तुम्हें कुछ देने वाला हूँ। चल केवल, चल रही। ये लो मानो मेर सीटिया। सबको सीटिया मिल गई? तो सब बच्चे कान खोलकर सुन लो, आज सर आएंगे तो सर को कोई गुड मॉर्निंग नहीं बोलेगा, बल्कि सीटी बजाएगा, समझे? नहीं, हम ये सीटी नहीं बजाएंगे, और वैसे भी क्लास में सीटी बजाना गलत बात है। डोंट एंग्री रोनी। और रोनी को ना सुनने की आदत नहीं है, और हमें भी बुरे काम करने की आदत नहीं है। देखो, हमसे पंगा मत लो मानो मेहर, वरना तुम पे टूटेगा मेरा कहर। तुझे पीट दूंगी अगर गया तो 2 मिनट यहाँ ठहर। क्या? बच्चों, बच्चों, गुड मॉर्निंग। रोहित, केवल, खड़े हो जाओ। क्यों सर, आप चाहते हैं कि हम खड़े होकर सीटी बजाएं? ओके। नीचे उतरो, नीचे उतरो और पढ़ाई पे ध्यान दो। ऐसा ना हो कि एग्जाम पेपर देके सिट्टी पिट्टी गुल हो जाए। नॉनसेंस। सॉरी सर। बच्चों, अगले हफ्ते से आपके फाइनल एग्जाम शुरू होने वाले हैं। तो खत्म कब होगी सर? साइलेंस। बेटा, जो पहले शुरू होने वाले हैं उसकी तैयारी तो करो। बच्चों, आज का सब्जेक्ट है कंप्यूटर। तो आपको तो पता ही है कि आजकल सब कुछ कंप्यूटर ही करता है। अरे सर जी, अगर हर काम कंप्यूटर से ही होना है तो हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? साइलेंस। तो बच्चों, आज कौन कौन कंप्यूटर का चैप्टर पढ़ के आया है? और कोई नहीं पढ़ के आया मानव मेहर के सिवाय? शाबाश मानव मेहर, मुझे पता है तुम ही फर्स्ट आओगे इस बार भी। अरे वाह रोनी, तुम भी पढ़ के आए हो? नहीं सर, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि इस बार फर्स्ट मानो और मेहर नहीं आएंगे, मैं आऊंगा। आई लाइक योर स्पिरिट बेटा। ये गेंडा फर्स्ट आएगा। मुझे तो इसे देख के लगता है ये तो मोंटू बॉस से भी ज्यादा बार फेल हुआ होगा। माँ, मैं जिस कार्य के लिए परीलोक में आया था वो पूरा हो चुका है, इसलिए अब मैं पृथ्वीलोक पे जाता हूँ। जरूर, आप जाइए बालवीर। रुको बालवीर, पृथ्वीलोक पे जाने से पहले वो सच जो तुमने इन सब परियों से छुपाया है वो आज सबको बता के जाओ। नाराज परी, आप साफ साफ बताइए, किस सच की बात कर रही हैं आप? यही सच कि कल बालवीर और मैं मायावी अग्नि खाई में गलती से नहीं गिरे थे। ये सब मेरा एक षड्यंत्र था, बालवीर को उस खाई में गिराकर हमेशा हमेशा के लिए समाप्त करना। नाराज परी, ये बहुत ही गंभीर बात है, कोई खेल नहीं है। मैं जानती हूँ अटकाती परी,
इसलिए मैं ये सच आप सबके सामने स्वीकार कर रही हूँ। नाराज परी, आप मुझे सच कहने दो बालवीर, ये षड्यंत्र मैंने भयंकर परी के साथ मिलकर बनाया था। उस मायावी अग्नि खाई के पास मैंने लाख की मिट्टी से एक नकली जमीन बनाई ताकि उसके ऊपर पैर रखते ही बालवीर उस मायावी अग्नि खाई में समा जाए और हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। परियों, नाराज परी से ऐसा पहली बार हुआ है, इसलिए हमें उन्हें माफ कर देना चाहिए। नहीं बालवीर, ये मैंने पहली बार नहीं किया है। भयंकर परी के साथ मिलकर मैंने पहले भी कई ऐसे षड्यंत्र रचे। नाराज परी, इस विश्वासघात की तुम्हें बहुत बड़ी सजा मिलेगी। ऐसी सजा जो तुम कभी सोच भी नहीं सकती। ये लो। अरे मेरा हाथ क्यों मारो ना? क्यों? तुमने तो हाथ देके कहा था ना, ये लो। अरे सॉरी भाई, सॉरी। रॉनी, हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। क्या? मेरे पिज्जा और बर्गर के पैसे? इतना भी बुरा दिन नहीं आया हमारे कि पैसे देकर पिज्जा और बर्गर खाए। तो क्या देना चाहते हो? ये हमारा रेजिग्नेशन लेटर। हम तुम्हारे साथी बनने से रिजाइन कर रहे हैं। चल रहे। क्यों? स्कूल छोड़ के जा रहे हो क्या? नहीं, तुमने पूरे क्लास के सामने फर्स्ट आने की बात की है ना, इसलिए। हाँ, और हम ऐसे दोस्त नहीं रख सकते जो पढ़ाई करते हो। हाँ, हम शरारती बच्चों के भी कुछ दुनिया में कुछ उसूल है। डोंट एंग्री रॉनी, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने पढ़ाई की बात करने की? सॉरी। मैं फर्स्ट पढ़ाई करके नहीं, चीटिंग करके आऊंगा। फिर तो तुम हमारे लायक हो। मतलब हम आपके लायक हैं। तुम्हें आसान नहीं है फर्स्ट आना, क्योंकि मानो मैं जितने मार्क्स लाते हैं ना, उतने मार्क्स तो तुम चीटिंग करके भी नहीं ला सकते। तुम्हें क्या लगा? मैंने उसके बारे में नहीं सोचा। सॉरी। इन दोनों के बैग्स उठाओ। समझ गया। अब इनकी बुक से हम पढ़ेंगे, राइट? नहीं केवल कुछ और आइडिया है। ना रहेंगे मानव और मेहर के पास उनके बैग्स, ना रहेंगी उनकी बुक्स, फिर वो कैसे पढ़ेंगे? यहाँ पे टाइम वेस्ट क्या कर रहे हो? चलो हटो इडियट्स। महर, हमारे बैग से आना ही है। हाँ, लेकिन बैग्स कहाँ जा सकते हैं? यहीं कहीं होंगे। हाँ, चल। अरे महर, बैग्स तो कहीं पर भी नहीं है। तो फिर गए कहाँ हमारे बैग्स? वेरी गुड रोहित, वेरी गुड। अब मानो मेहर फर्स्ट आके दिखा है। इस बार मानो महर लास्ट आएंगे। बिल्कुल हमारी तरह। अरे मेरे कहने का मतलब है, अगर किसी और बच्चे ने उन्हें नोटबुक देकर मदद कर दी तो क्या हम उनकी बैग्स उन्हें वापस कर देंगे? मतलब फिर बैग यहाँ छुपाने का फायदा क्या? नहीं, मैं किसी भी बच्चे को मानव और मेहर की हेल्प करने नहीं दूंगा, क्योंकि जो मानव और मेहर की हेल्प करेंगे ना, उनकी हेल्प कोई नहीं कर पाएगा। मुझे रोनी तो मोटू से भी शैतान है। मैं एक काम करता हूँ,
ये सब मैं मानो मेरे को बता कर आता हूँ। तुमने हमारे बैग्स देखे? शिवानी, तुमने हमारे बैग्स देखे? क्लास में ही थे? नहीं, मुझे नहीं पता। हमारे सारे सब्जेक्ट के कॉपीज तो बैग्स में ही थे। अगर हमें बैग्स नहीं मिलेंगे तो हम पढ़ेंगे कैसे? और अगर पढ़ेंगे नहीं तो फर्स्ट कैसे आएंगे? नहीं मानो, ऐसा मत बोल। हम फिर से ढूंढते हैं। तू उस तरफ जा, मैं इस तरफ जाती हूँ, ठीक है? मानो, तेरी बैग मिल गई? अरे नहीं मिली। अरे मैं पूछ नहीं रहा हूँ, तुझे बता रहा हूँ कि तेरी बैग मिल गई है। सच्ची? कहाँ है मेरी बैग? वो बाहर वाले पेड़ पे। क्या? पेड़ पे? पेड़ पे कौन पढ़ रहा है? अरे कोई भी नहीं पढ़ रहा है। रोहित केवल ने तेरी बैग छुपाई है। क्या? रोहित केवल को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं जा रहा हूँ बैग्स लेने, और तू जा, महर को भी ये बता दे और उसे वहाँ पर लेकर ना जा, ठीक है? जा। हो नो, बैग्स तो पेड़ पे हैं। अब मैं उन्हें नीचे कैसे उतारूं? अरे ये भी बहुत हार्ड है। अरे पर ये तो इजी है, मैं सीढ़ी से पेड़ पर जाता हूँ। हाँ। अरे मुझे तो ऊंचाई से डर लगता है। हाँ, एक काम करता हूँ, महर के आने तक यहीं पर रुक जाता हूँ। हाँ। नहीं, अगर मैं यहाँ पर रुका तो रोहित केवल आएंगे, मुझे मारेंगे और बैग भी नहीं देंगे। डोंट एंग्री रॉनी। यस एंग्री बॉय। वैसे आज रॉनी एंग्री नहीं, हैप्पी है। अरे यार, नाम बदलने से पहले बता तो दिया करो। चुप बेवकूफ। खबरदार, जो तुमने हमें बेवकूफ कहा। मतलब ये हक सिर्फ मोंटू बॉस को है। अच्छा, ये सिर्फ मोंटू बॉस का हक है? मुझे तो मालूम ही नहीं था ना। ठीक है, आज से मैं तुम दोनों को है ना बेवकूफ नहीं कहूंगा, इडियट कहूंगा। इडियट? इडियट हम? अरे मेरा मतलब है मैं और केवल टू इडियट। और वैसे भी मानो मेरे की फेल होने की खुशी में हमें पार्टी करनी चाहिए। हाँ, पार्टी तो आज जरूर होगी, क्योंकि मानो और महर कुछ भी कर ले, उन बैग्स तक तो वो कभी नहीं पहुंच पाएंगे। नहीं पहुंच पाएंगे। अरे मेरे कहने का मतलब है इस बार हम 2 इडियट्स नहीं 3 इडियट्स है, क्योंकि हम सीढ़ी तो आप पेड़ के पास से छोड़ के आए। अगर किसी ने बैग्स वहाँ देख लिया तो वो सीढ़ी पर चढ़ के वहाँ से निकाल लेंगे। अरे इडियट्स, यहाँ पे क्या खड़े हो? भागो! अरे रुको! कभी कहते हो भागो, कभी कहते हो रुको। अरे करे तो क्या करे? इडियट! सीढ़ी यहाँ पे नहीं, वहाँ पे। भागो! सॉरी। वो देखो, मानव ऊपर चढ़कर बैग उतार रहा है। मैं अभी उसे उतार कर आता हूँ। रुको, मजा मानव के नीचे उतरने में नहीं, बल्कि उसके पेड़ पे लटकते रहने में है। क्या? क्या? समझे? जाओ। ओके। अरे मेरी बैग! अरे ये गिर गया। नाराज परी, आपने हम सबसे विश्वासघात करके परिलोक पे एक कलंक लगा दिया है। आज के बाद आपकी वजह से हम परियां एक दूसरे पर भी विश्वास नहीं कर पाएंगी।
पहले कभी भी हमें पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं होती थी, क्योंकि हम जानते थे कि हमारी कोई साथी परी हमारे पीठ पीछे हमारी रक्षा कर रही होगी। नाराज परी, आखिर आपने ऐसा किया क्यों? क्यों आपने बुराई का साथ दिया? क्यों आपने परी लोग को नुकसान पहुंचाने का सोचा? क्यों आपने बालवीर के जीवन को खतरे में डाला? बालपरी, मैं अपनी राह से भटक गई थी। मुझसे मेरी शक्तियां छिन जाने की वजह से मैं आप सबसे नाराज हो गई थी, गुस्सा हो गई थी मैं आप सबसे। मैं आप सबको अपना दुश्मन समझ बैठी थी, भूल गई थी कि आप सब तो मेरे अपने हैं। गलत। आपने कभी हमें अपना माना ही नहीं नाराज परी। आपकी अपनी तो वो भयंकर परी है, इसलिए आप उसकी बुराई के रंग में रंग गई। हाँ नाराज परी, और अब आपको ऐसा करने की कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। माँ, परियों हम सब ये भूल गए हैं कि नाराज परी ने खुद हमें ये सब बताया है और उन्हें अपनी गलती का एहसास है, और वो खुद यहाँ आई है अपनी गलतियों की सजा पाने के लिए। हम जानते हैं बालवीर, लेकिन इससे इनका अपराध कम नहीं हो जाता। इन्होंने हम पर वार किया होता तो हम फिर भी इन्हें माफ कर देते, लेकिन इन्होंने परी लोक पर वार किया है, आपके जीवन पर वार किया है। इन्हें कभी माफ नहीं कर सकते। आप सिर्फ हमारी ही नहीं बल्कि सच्चाई और अच्छाई की भी दुश्मन है नाराज परी। बालपरी, हमें बातों में समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए और नाराज परी को तुरंत ही कड़ी से कड़ी सजा सुनानी चाहिए। हाँ बालपरी, सुनाइए मुझे सजा, और इतनी कड़ी सजा सुनाइएगा कि जो अपने आप में एक मिसाल बने। ऐसी सजा जिसके बारे में सोच के भी परी लोग की सब परियों की रूह कांप जाए, किसी की हिम्मत ना पड़े परी लोग में किसी को भी नुकसान पहुंचाने की, और हमारे प्रिय बालवीर को चोट पहुंचाने की। इतनी कड़ी सजा दीजिए मुझे। माँ, महाराज परी अभी भी सही और गलत के अंतर को नहीं समझ रही है। लेकिन माँ, आप तो समझ सकती हैं कि उन्हें अपनी गलती का एहसास है, इसलिए हमें उन्हें एक और मौका देना चाहिए माँ। लेकिन बालवीर, इस बात पे कैसे भरोसा किया जा सकता है कि अगर नाराज परी को माफ कर दिया जाए तो वो बुराई का साथ नहीं देंगी? या हो सकता है ये भी इनके किसी बड़े खेल का हिस्सा हो? नहीं बालपरी, नाराज परी पे विश्वास नहीं किया जा सकता। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि हम इन्हें कोई कड़ी सजा ना दे। माँ, हम इन्हें ऐसी भी तो सजा दे सकते हैं जिससे ये सुधर जाए और अच्छे काम करने लगे। मेरे लिए कोई आसान सजा मत चुनो बालवीर। मैंने जो गलती की है उसके लिए तो कोई भी सजा कम है। लेकिन नाराज परी खुद से सजा चाहती है तो आप क्यों रोक रहे हो बालवीर? क्योंकि नाराज परी जो कर रही है वो भावनाओं में बहकर कर रही है। तो ये समझ लो बालवीर कि आज पहली बार इनकी भावनाएं सही है। हाँ, लेकिन शायद हमारी सोच सही नहीं है। माँ, मैं आपसे विनती करता हूँ, आप नाराज परी को कोई भी कड़ी सजा मत दीजिए। ठीक है बालवीर, हम सोचने के बाद ही नाराज परी को सजा सुनाएंगे। बालपरी, मुझे नहीं मालूम कि आप मेरे लिए कौन सी सजा सोचेंगी, पर मैं जिस सजा के लायक हूं वो सजा मैंने सोच ली, और मेरी सजा ये है कि मैं अपने परी रूप का त्याग करूंगी। परी रूप का त्याग? ये आप क्या कह रही हैं नाराज परी? आप जानती हैं ना, परियों का परी रूप का त्याग करना परी लोग की सबसे कठोर सजा है। नाराज परी, परी रूप को त्याग करने का मतलब है अपना शरीर त्याग करना, अपना अंत करना। मैं जानती हूं, और मैं ये भी जानती हूं कि
इतनी कड़ी और कठोर सजा शायद आप मुझे ना दे पाए, इसीलिए मैंने अपनी सजा खुद चुनी है बालपरी। अब देर मत कीजिए, मुझे मेरा परी रूप त्यागने की आज्ञा दीजिए बालपरी। नहीं माँ, अब नाराज परी को ऐसी आज्ञा मत दीजिएगा। नाराज परी, अगर आपकी यही इच्छा है तो आप आपका परी रूप त्याग सकती हैं, त्याग सकती हैं। मुझे नीचे उतारो। महर, महर, हाँ? अरे माना देख, बैग्स मिल गए। और माना तू पेड़ पे क्यों चढ़ गया? आम खाने के लिए। माना मेरे लिए भी एक दो आम फेंक। बुकी, ये आम का सीजन है। नहीं, ये आम का पेड़ है। नहीं, तो फिर आम कहाँ से मिलेंगे? कोई नहीं, हमें बैग मिल गए ना। चल। अरे क्या चलो हाँ? मुझे नीचे उतारो। इतने ऊपर खड़े होकर मुझे चक्कर आ रहा है। बुकी, अब हम क्या करें? मानव को ऊंचाई से डर लगता है, वो गिर जाएगा। जी मानव, तू ऊपर कैसे चढ़ा? सीढ़ी से। और अब सीढ़ी यहाँ पर नहीं है। सीढ़ी गई तो गई कहाँ? सीढ़ी तो मेरे पास है और वो मैं तुम्हें देने वाला नहीं। बड़ा शौक था ना फर्स्ट आने का, अब मानव को लटकने दो। क्यों रोहित केवल? Don't angry me. Don't angry Ronnie. क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? सर। और साइलेंस, साइलेंस। मानव बेटा, तुम ऊपर क्यों चढ़ गए? अरे अगर मैं बोलता हूँ कि खुली हवा में पढ़ो तो मेरा मतलब ये नहीं है कि पेड़ के ऊपर चढ़ के पढ़ो। नहीं सर, वो पढ़ने के लिए नहीं गया था, बल्कि वो बैग उतारने के लिए गया था। लेकिन स्कूल बैग पेड़ पे। मानव बेटा, उस टहनी से चिपक जाओ। सर प्लीज कुछ कीजिए, मानव नीचे गिर जाएगा, उसे कुछ हो जाएगा। हाँ, रमेश जल्दी से जाओ और कहीं से भी कैसे भी सीढ़ी लेकर आओ। हाँ सर, अभी लिखा तो। चाहे कुछ भी हो जाए, सीढ़ी उन्हें नहीं मिलनी चाहिए। ओके, चलो भागो। महर कुछ कर, वरना मैं नीचे गिर जाऊंगा। मेरे होते हुए तुझे कुछ नहीं हो सकता। मैं अभी बालवीर को बुलाती हूँ। बालवीर को बुला। बालवीर! 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 महर, मुझे माफ करना, मैं अभी तुम्हारी मदद के लिए नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ नाराज परी के प्राण खतरे में है। नाराज परी, आप यहाँ आपका परी रूप त्याग कर सकती हैं। शुक्रिया बालपरी। नाराज परी, आज आपको वहां हम सबसे अलग खड़ा देखकर हमें बड़ा दुख हो रहा है, लेकिन आपने जो अपराध किया है उसकी सजा इससे कम हो भी नहीं सकती। इसलिए आपने जो सजा अपने लिए चुनी है उसकी हम आपको आज्ञा देते हैं। अब आप आपका परिरूप त्याग सकती है। नाराज परी, अब अभी अपने परी रूप को त्यागने का फैसला बदल दीजिए। शुक्रिया बालवीर, मेरा साथ देने के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं अपनी सजा से खुश हूँ बालवीर। नाराज परी, आप जो करने जा रही हैं उससे मैं सहमत नहीं, लेकिन क्योंकि आपका फैसला है और अब आपको बाल परी की अनुमति भी मिल गई, इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परी रूप त्याग करने से पहले आपको परी होने के जितने भी चिन्ह हैं उनका भी त्याग करना होगा।
नाराज परी, आपके पास आपका परिरूप त्यागने के 3 तरीके हैं और आप अपनी इच्छा से कोई भी तरीका चुन सकती हैं। अग्नि द्वारा, वायु द्वारा या फिर जल के द्वारा। बाल परी, मैं अपने परी रूप का त्याग जल्द से करूंगी। ठीक है नाराज परी, अब आप अपनी इच्छा द्वारा आपका परिरूप त्यागने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है। चलो परियों। माँ रोकिए ना उन्हें। बालवीर, यहाँ से चलिए, ये हमारा आदेश है। चलिए। जाओ बाल, जाओ। कहाँ गई सीढ़ी? हर जगह ढूंढ लिया लेकिन सीढ़ी कहीं मिल ही नहीं रही है। ये सीढ़ी हवा में कैसे उड़ रही है? अभी देखता हूँ। रुको! इडियट्स, रुक तो जाए। ये उसने कहा इसलिए रुक गए। अरे कल वो कहेगा कि मुझे कुएं में ढकेल दो तो ढकेल दोगे? हाँ। Don't angry me. Sorry angry boy. कुछ भी हो जाए, ये सीढ़ी हमें उसे नहीं देनी है। ओके, चलो भागो, घूमो घूमो। एक मिनट। रुको 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 रुको। मुझे चक्कर आ रहा है, मेरे हाथ भी बहुत दुख रहे हैं, मैं ज्यादा देर यहाँ पर खड़ा नहीं रह सकता। माना बस थोड़ी। अरे सीढ़ी आ गई, सीढ़ी आ गई। यस। हाँ सर, लो लग गई सीढ़ी। हाँ मानो, धीरे धीरे पकड़ के उतर जाओ बेटा। आराम से बेटा, आराम से। पकड़। मानव बेटा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ सर। मेहर, ये तुम्हारे बैग्स किसने पेड़ पे टांगे थे? सर, मैं बताता हूँ। ये सब रोहित की वजह रोहिणी ने की है। क्या? रोनी! हे परीलोक के रक्षकों, मुझे दिल से अपनी गलती का पछतावा है। इसीलिए मैं प्रायश्चित करने के लिए अपने परी रूप का त्याग करना चाहती हूँ। और मैं अपने परी रूप का त्याग जल के द्वारा चुनती हूँ। जल के द्वारा चुनती हूँ। जल के द्वारा चुनती हूँ।
रोनी, रोहित, केवल, तुमने मानव मेहर के बैग्स क्यों छुपाए थे? ताकि वो पढ़ ना सके। क्या ऐसा आप समझेंगे, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि सर हमने मानव मेहर के बैग छुपा ही नहीं है। झूठ मत बोलो, मुझे अच्छी तरह से पता है बैग तुमने छुपाए थे। अच्छा सर, आपको ये बात किसने बताई? पुकी ने। पुकी ने? आपको पता है पुकी दोपहर को क्या बोल रहा था कि आप दिन भर सोते रहते हो, आपको पढ़ाना नहीं आता और आपको सिर्फ ट्यूशन लेने से मतलब है। पुकी, तुमने ऐसा कहा था? नहीं सर, मैंने ऐसा नहीं कहा। ये झूठ बोल रहा है। सर सच्ची में मैंने ऐसा नहीं कहा, प्रॉमिस। तो क्या मानो मैंने कहा? हमने ऐसा नहीं बोला। रोनी, ये सब तो मना कर रहे हैं। सर ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है सर। मतलब उनका सच सच और हमारा सच झूठ। सर इन्होंने कहा कि इन्होंने हमें बैग चोरी करते हुए देख लिया, तो आपने तुरंत मान लिया, और पुकी ने तो इन दोनों के सामने हमसे कहा था सर, और फिर भी आप मेरी बात नहीं सुन रहे। दिस इज इनजस्टिस सर। मुझे लगता है मुझे अपने अंकल, मेरा मतलब प्रिंसिपल सर से बात करनी पड़ेगी। सर मैं जा रहा हूँ। नहीं, मुझे पता है बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे तो पता है कि तुम एक सच्चे और अच्छे बच्चे हो। मानव मेहर, पुक्की ऐसे किसी के बारे में कुछ भी नहीं कहते। चलो बैठो। अरे यहाँ नहीं, अपनी सीट पे। चलो बेटा, क्लास शुरू करते हैं। क्या कर रहा है? चलो बच्चों, अपनी अपनी जगह पे बैठ जाओ और किताबें निकालो और पुरानी बातें भूल जाओ। ओके सर। अरे ये मानो मेरे को तो उनकी बैग्स मिल गई, अब तो ये पक्का फर्स्ट आकर ही रहेंगे। नहीं, बस तो मैं ही आऊंगा, क्योंकि मेरे पास ये है। ये है? ये चक्कर आने की दवाई है। ये मैं मानव और मेहर की बोतल में मिला दूंगा। जब भी वो उसमें से पानी पिएंगे, उनकी तबीयत खराब हो जाएगी, और जब तबीयत ही खराब होगी तो पढ़ेंगी क्या? चलो अब चुपचाप बैठो। नटखट परी, माँ हमें नाराज परी को उनकी गलती सुधारने का एक मौका देना चाहिए। जितना दुख आपको हो रहा है, उससे कई ज्यादा दुख हमें भी हो रहा है। आज हम हमारे एक साथी परी को हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे। तो फिर आप उन्हें रोकिए ना माँ, क्योंकि मुश्किल के समय में ही अपनों की पहचान होती है, और इसलिए हमें उन्हें अकेला नहीं छोड़ना है, बल्कि उनका साथ देना है माँ। हम भी नहीं चाहते कि ऐसा हो पाए, लेकिन नाराज परी ने हमारे लिए कोई और रास्ता ही नहीं छोड़ा है। बालवीर, नाराज परी ने अपना रूप त्यागने का फैसला खुद लिया है, और उनके उस फैसले को बदलने का हमें अधिकार नहीं है। लेकिन माँ, हाँ, और हमें ये भी नहीं पता कि अब तक वो अपना परी रूप त्याग भी चुकी होगी या नहीं। माँ, परियों, मैंने आज तक आप सबके फैसले का सम्मान किया है, उसका साथ दिया है, लेकिन मुझे दुख है कि आज मैं पहली बार आप सबके फैसले से खुश नहीं। मुझे लगता है कि आप सबने नाराज परी के साथ न्याय नहीं किया है। बालवीर, आप हम पर अन्याय का आरोप लगा रहे हैं। तुम भूल रहे हो बालवीर, नाराज परी ने तुम्हारे प्राण लेने की कोशिश की थी, हमारे साथ विश्वासघात किया था। परी लोग को नुकसान पहुंचाने के लिए उसने भयंकर परी का साथ दिया, और आप उसी के सजा के खिलाफ हो। हाँ, क्योंकि आपने ही मुझे एक दिन सिखाया था कि सजा का मकसद सुधार होता है। मगर जब नाराज परी को उनकी गलती का पछतावा है, वो बदल गई है, तो भी हमने उनको सजा सुना दी। लेकिन बालवीर, नाराज परी ने अपनी सजा खुद चुनी है, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? वो अपनी गलती की सजा चाहती थी, लेकिन हमें तो ये देखना चाहिए था कि उन्हें अपनी गलती का पछतावा है या नहीं। पर बालवीर, जो एक बार हमारा विश्वास तोड़ सकती है, वो दूसरी बार भी तो ऐसा कर सकती है। लेकिन ये तो समझिए आर पार परी कि आप सबका रिश्ता आज नाराज परी से जुड़ा होता,
अगर वो आप सबको सच नहीं बताती। पर ये भी तो हो सकता है बालवीर कि इस बार भी भयंकर परी के साथ मिलकर वो कोई चाल चल रही हो। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने उनकी आंखों में अच्छाई और सच्चाई देखी। और मुझे तो इस बात का दुख है कि जब वो बुराई के साथ थी तो वो हमारी अपनी थी, पर जब उन्होंने अच्छाई और सच्चाई के रास्ते को चुना तो हमने उनको अकेला छोड़ दिया, पराया कर दिया। अगर नाराज परी आज हमसे दूर है तो वो खुद अपनी गलतियों की वजह से। लेकिन अब तो वो अपनी गलती सुधारना चाहती थी। आप ही बताइए माँ, नटखट परी, आप ही मुझे बताइए कि क्या जरूरी है, सजा या सुधार? और आप ही ने तो कहा था ना माँ कि जिस सजा से सुधारना वो सजा किसी काम की नहीं। हाँ बालवीर, हमने कहा था, लेकिन तो फिर अब जब नाराज परी सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पे चलना चाहती है तो हमने उनका साथ क्यों नहीं दिया? जबकि सच्चाई और अच्छाई का साथ देना हमारा धर्म है। आज हम सब हमारा धर्म भूल गए। परियों, मुझे लगता है कि बालवीर सही कह रहा है। हम नाराज परी से इतना गुस्सा थे कि अपनी भावनाओं के अधीन होकर हम शायद सही फैसला नहीं ले पाए। हाँ बालपरी, हमें भी लगता है कि हमसे भूल हो गई। परियों, आप सबको क्या लगता है? हाँ बालपरी, जाने अनजाने में हमसे अन्याय हो गया है। अगर ऐसा है तो हमें अपनी भूल सुधारनी चाहिए। पर अब ये सब सोचकर क्या फायदा? शायद अब तक तो नाराज परी ने अपना परी रूप त्याग भी दिया होगा। नहीं आर पार परी, हो सकता है कि अनहोनी ना हुई हो। हम शायद नाराज परी को बचा पाए। परियों, मैं अभी देखता हूँ। सच्ची बात हमेशा रहे खरी। दिखा दो मुझे कि कैसी है नाराज परी। बालपरी, हमें जल्दी वहां पहुंचना होगा। परियों, नाराज परी को बचाने का हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, चलिए। महर, वो रोनी तो मोंटू से भी ज्यादा खतरनाक और शैतान निकला। हाँ, खुद गलती करता है और सारा ब्लेम हम पे डाल देता है। और सर की डांट भी हमें ही खानी पड़ती है। और आज तेरा टिफिन भी मुझे ही खाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तेरा पेट तो डांट खाकर ही भर गया होगा ना। सही कहा तुमने मानो महर, मैं बहुत शैतान हूँ और मुझे अच्छे बच्चे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। और तुम अच्छे बच्चे पढ़कर क्लास में फर्स्ट ना आओ, इसीलिए मैं ये चक्कर आने वाली दवाई अभी तुम्हारी पानी की बोतल्स में मिला दूंगा। फिर देखता हूँ कैसे पढ़ते हो तुम दोनों। मानव, तुझे खाना खाने से पहले जितना पानी पीना है पी ले, क्योंकि खाने के बीच में नो पानी, वरना तो आधा खाना ऐसे ही छोड़ देगा। ओके ओके, और आप भी अपना पानी पी लीजिए टीचर जी। पियो पियो, जल्दी से ये पानी पियो। इसके बाद तुम्हारा सर ऐसा घूमेगा ना कि तुम पढ़ोगे नहीं बल्कि अपने बेड पे पड़े रहोगे। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।